नमस्कार दोस्तों, मैं आपका कामेश्वरी दी चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी गणेश चतुर्थी के बारे में, उसके महत्व के बारे में, किस तरह आपको पूजन करना है और क्या है इसकी पूजन की विधि, इसके बारे में सारी जानकारी आपको दूंगी। इससे पहले आप मेरा पूरा वीडियो देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए मेरी वीडियो को, और बेल आइकन का बटन है उसे भी ज़रूर दबाइए। धन्यवाद दोस्तों। आइए शुरू करते हैं। कि शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को बड़ी ही धूमधाम से सभी लोग मनाते हैं। मुंबई और महाराष्ट्र में से बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। गणेश भगवान का हिंदू धर्म में प्रथम पूजनीय भगवान माना जाता है और किसी भी शुभ कार्य में सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा होती है और गृह प्रवेश, भूमि पूजन आदि में सबसे पहले गणेश जी की पूजा की जाती है। शास्त्रों में वैसे हर माह गणेश चतुर्थी को गणेश जी की पूजा की जाती है, लेकिन भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को देश भर में बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। भगवान गणेश की चतुर्थी 2020 में भाद्रपद के महाशुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाई जाती है। इस बार 22 अगस्त को शनिवार को मनाई जाएगी। 21 अगस्त रात में 11:02 से ये लग जाएगी और दूसरे दिन 22 अगस्त 10:40 से दोपहर में इसका मुहूर्त है शुभ, और 1:57 तक। इसके बाद दूसरा मुहूर्त है शाम को 4:23 से 7:22 तक, और रात में 9:12 से 11:23 तक रहेगा। गणेश जी बुद्धि, विवेक, धन, धान्य, रिद्धि सिद्धि के कारक माने जाते हैं और इनकी पूजा आराधना करने से विशेष लाभ मिलता है। भगवान गणेश हमारे सभी कार्यों की बाधाओं को दूर करते, हमें सुख और खुशियाँ देकर जाते हैं और सभी मनोकामनाएं हमारी पूरी होती हैं। गणेश उत्सव 10 दिन तक चलता है और बड़ी ही धूमधाम से घर में और बाहर पंडालों में लोग इसे मनाते हैं, लेकिन इस बार कोरोना के चलते हुए ये उत्सव सभी लोग अपने अपने घरों में मनाएंगे और बड़ी ही उसी श्रद्धा भावना के साथ मनाएंगे जैसे कि हमेशा मनाया जाता है। भगवान गणेश की पूजा कैसे करनी चाहिए। भगवान गणेश जी के लिए एक लाल चौकी लें और उसमें पीला वस्त्र बिछाएं और उन पर उनको स्थापित करें, और भगवान गणेश को फूल माला है, पान है, मिठाई है, सुपारी आदि चढ़ाएं और उनको पीले रंग का फूल चढ़ाएं, माला चढ़ाएं। भगवान गणेश को 21 दुर्बा ज़रूर चढ़ाएं। ये बहुत ही लाभकारी हैं, हमारे सारे कामों को पूरा करते हैं, विघ्न बाधाएं सब दूर होती, इसलिए 21 दुर्बा का विशेष महत्व है। इसे ज़रूर आप लोग चढ़ाएं और गणेश जी भगवान को अच्छे से मनाएं, उनका पूजा आराधना करें, घी का दीपक जलाएं और उनकी आरती करें और उनके मंत्रों का जाप करें, और उनका प्रिय भोजन जो मोदक है और बूंदी के लड्डू बहुत ही पसंद होते हैं उनको मोदक, इसका भोग ज़रूर चढ़ाएं। भगवान श्री गणेश को मनाएं और उनसे अपना आशीर्वाद प्राप्त करें। घर, धन, धान्य, सुख, समृद्धि, खुशियाँ ही खुशियाँ गणेश जी देकर जाते हैं। कोई भक्त उनको अपनी श्रद्धा भावना के साथ बैठाते हैं, कोई 2 दिन या 3 दिन या 5 दिन ये बैठाते हैं, फिर उसके बाद में उनका विसर्जन होता है। बड़ी ही अच्छे तरीके से उनका विसर्जन किया जाता है और मिट्टी के गणेश जी का बहुत ही महत्व होता है। उसे 10 दिन तक हमारे घर में आते हैं और 11वें दिन हमें उनका विसर्जन करना होता है। गणेश भगवान का उत्सव मनाइए और अपनी मनोकामना को पूर्ण कीजिए। दोस्तों, एक बार जब माता पार्वती स्नान कर रही थी, तब उन्होंने अपने मैल से, उपटन से उनको मनाया था गणेश जी को, और अपने शक्ति से उनमें प्राण डाल दिए थे। भगवान श्री गणेश को उन्होंने द्वार पर बैठा दिया और कहा कि अंदर किसी को मत न आने देना, मैं स्नान कर रही हूँ। तब गणेश जी जब बाहर पहरा देते हैं, तब उसी समय भगवान शंकर
उस समय आते हैं और अंदर जाने से जब उनको मना किया जाता है तब गणेश भगवान का सिर उन्होंने क्रोध में आकर काट दिया। यह देखकर माता पार्वती जब स्नान करके आईं तो उन्होंने प्रार्थना की कि प्रभु आपने ये क्या कर दिया, तब मेरे पुत्र को जीवित करें। तब ऐसी प्रार्थना से भगवान शिव ने अपने गणों को ऐसी माँ का जो बच्चे का सर लाने को लिए कहा कि जो पीट कर कर अपने बच्चे से माँ सो रही हो। उस समय जब वह गण गए तब एक हथनी अपने बच्चे से पीट कर कर सो रही थी। तब उस समय उस हथनी के बच्चे का सिर काट कर भगवान शिव ने गणेश जी के धड़ पर लगा दिया और उनको प्रथम पूज्य का वरदान मिला और गणेश जी की पूजा आराधना करने का विधान है। गणेश जी हमारे सारे कष्टों को दूर करते हैं। गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा ना देखने का विधान है। अगर चंद्रमा को देख लिया तो कोई ना कोई ज़रूर कलंक लगता है। भगवान श्री कृष्ण को भी इसका चंद्रमा देखने का सीमंत मणि को चुराने का आरोप लगा था। तो चंद्रमा के इस दिन दर्शन नहीं करने चाहिए और अर्घ देने के लिए हमेशा अपने नीचे झुककर, अपने आँखों को नीचे झुकाकर उनको अर्घ देना चाहिए। इस दिन चंद्रमा के दर्शन नहीं करने चाहिए। तो भगवान गणेश जी को मनाइए और उनसे अपनी मनोकामना मांगिए। धन्यवाद दोस्तों। इसी आशा के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ और भगवान गणेश आपकी सभी की मनोकामनाएं पूरी करें।